Hey guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Arnath Singh from AIIMS New Delhi, and in this video में I want to present a challenge for all of you, all the NEET aspirant for NEET 2024. 26 नवंबर को आपका एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है, राइट, एंड दैट इज व्हाट द चैलेंज इज। उस मॉक टेस्ट का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, जो स्टूडेंट मेरे से पहले से कनेक्टेड है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब पे, उनको मालूम है इसका सिलेबस क्या है, बट जो पहली बार जान रहे हैं इसके बारे में उनके लिए मैं फटाफट बता दूं कि फिजिक्स में ऑसिलेशन वेव्स, केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका सिलेबस है, बायोलॉजी में सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये आपके चैप्टर्स हैं जो 26 नवंबर को आपके ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में आने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट का जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल एमजोनियन एआरएस, अगर आप इसको टेलीग्राम ऐप पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, उस पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया जाएगा इसका पीडीएफ। लिंक टू द टेलीग्राम चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूं, राइट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एंड उस दिन आप जो है इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे, ओके। एंड इस टेस्ट के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि कैसे आपको अपने मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना होता है जब आपके पास टाइम कम होता है, राइट। लास्ट टेस्ट आपका 12 नवंबर को हुआ था, ठीक है, लास्ट संडे हुआ था, ओके। अभी कमिंग संडे 26 नवंबर को आपका ये टेस्ट है, ओके। तो टाइम आपके पास कम है, चैप्टर्स ओके नंबर में है, राइट। पीडीएफ एमजोनियन एआरएस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। अब इस टेस्ट के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। ये टेस्ट हमारे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का भी पार्ट है, एज वेल एज ऑफलाइन जो टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं उसका भी पार्ट होने वाला है। सॉल्यूशंस विल बी पेड, बट हाँ, पीडीएफ जो है टेस्ट का सभी स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गेट द पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल ऑन 26 नवंबर एंड उसका प्रिंट आउट ले लें एंड उसको फिर सॉल्व करें, ओके। अब देखते हैं टेस्ट के क्या क्या कंपोनेंट होंगे कि टेस्ट से पहले आपको बिफोर द मॉक टेस्ट रिवीजन करना होता है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। टेस्ट के समय क्या करना है एंड आफ्टर द टेस्ट क्या करना होता है वो हम किसी और वीडियो में आपके लिए डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो अभी बिफोर द टेस्ट आपको क्या क्या करना है वो मैंने चीजें लिख दी हैं कि अभी इस 26 नवंबर के टेस्ट के लिए आपको क्या करना है। पहली चीज कि यू हैव टू गो ऑल इन, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़नी। अभी देखो आपके पास टाइम कंस्ट्रेन है एंड इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही हाल होता है, या फिर वर्ल्ड वाइड आई फील एवरी स्टूडेंट जब एंड में जब टेस्ट आ रहा होता है तभी जगता है एंड तब उसको रियलाइज होता है इतना बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस है, उसको कैसे कवर करना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू गो ऑल इन, ठीक है। जितना आपको ब्रेक लेना था ना, आप वो टाइम खराब कर चुके हो, अब आपके पास ज्यादा ब्रेक का समय नहीं है। सो व्हाट यू हैव इज 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, 3 to 4 hours ऑफ ब्रेक अ डे एंड 12 hours ऑफ स्टडी। आप इतना अगर कर लेते हो, अगर आप इतना करना शुरू कर देते हो, 12 घंटे रोज अभी से पढ़ना शुरू कर देते हो फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 days, 26 नवंबर तक आप करने लगोगे, तो आप सिग्निफिकेंट चंक जो सिलेबस मेंशन किया था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का वो आप कवर कर लोगे, बिलीव इन दिस, ठीक है। एंड आप चाहो तो 3 to 4 hours जो है जो ब्रेक का उसको भी आप इधर स्टडी वाले एरिया में ऐड कर सकते हो। एंड स्लीप एंड में कॉम्प्रोमाइज करनी होती, स्लीप नहीं कॉम्प्रोमाइज करनी होती। पहले अपना ब्रेक का टाइम जो है आप उसको स्टडी में इन्वॉल्व करो, एकेडमिक्स में इन्वॉल्व करो, ठीक है। फिर सेकेंड थिंग आपको प्रायोरिटाइज करना है। अब आपके पास टाइम कम है एंड मोस्ट ऑफ दिस केसेस में आपके पास टाइम कम ही आपको लगेगा। नीट से पहले भी जो आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम कराएंगे, ठीक है, या फिर आपका पार्ट सिलेबस टेस्ट जो हम कंडक्ट कराने वाले, ठीक, वो सारे पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे एमजोनियन एआरएस पे। लिंक टू द टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से ज्वाइन कर लो, वहां से आप सारे पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। पहले भी जितने टेस्ट हुए हैं उनका भी पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा आपके पास टेस्ट के लिए ना टाइम कम रहेगा, आपको हमेशा यही फील होगा जितना भी टाइम दे दे, क्योंकि एंड में या तो पढ़ना शुरू करोगे या सिलेबस इतना ज्यादा होगा आपके पास कि टाइम आपको कम लगेगा। तो आपको हमेशा लाइफ में प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। आपके कुछ रेड टॉपिक्स होंगे और कुछ ग्रीन टॉपिक्स होंगे। तो रेड टॉपिक्स वो हैं जिनका अता पता नहीं है आपको, आपने बिल्कुल पढ़ नहीं रखा है, ठीक है। उन टॉपिक्स के लिए आपको क्या करना है, वी से आपको उनका वीडियो देखना है एंड उसके आपके नोट्स आपको देखने पड़ेंगे एंड फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। रिवीजन का इसका टाइम नहीं होगा आपके पास, ठीक है। ग्रीन टॉपिक्स आपके वो टॉपिक्स होंगे जिनका आपने वीडियो या नोट कर रखा है, मतलब आपको चैप्टर का आइडिया है कि चैप्टर में क्या चल रहा है, एटलीस्ट आपके पास आपने उसका वीडियो देख के नोट बना रखे हैं। कहीं भी कोई ऑनलाइन आप हमारे से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन किसी और से पढ़ रहे हो, या फिर आप ऑफलाइन कहीं से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके पास नोट्स हैं, तो उनका आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड उसको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि आपके पास रिवीजन ही एक तरीका है जिसके थ्रू आप ग्रीन वाले चैप्टर को फिर से टच कर सकते हो टेस्ट से पहले। रेड वाले के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं, आप वीडियो नोट्स देख लो तो आपको पहले बार एक जिस्ट मिल जाएगा कि भाई चल क्या रहा है चैप्टर में, ताकि आप कुछ क्वेश्चन करके आ सको, ठीक है। अब क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अभी क्वेश्चन जो है
कहां से प्रैक्टिस करोगे आप? क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल से ऑलरेडी अपलोडेड है, क्वेश्चंस इन चैप्टर के। आप फाइल सेक्शन में जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल के तो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप ऑथेंटिक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन विदाउट एनी फोमो कंप्लीट ट्रस्ट के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, टारगेट बैच में इनरोल कर सकते हो। टारगेट बैच का लिंक जो है विद दिवाली डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां पे आप कॉम्प्रिहेंसिव आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक मिलता है। ये इंडिया का सबसे ज्यादा डेडिकेटेड एंड मोस्ट ट्रस्टेड क्वेश्चन बैंक है। एनसीईआरटी का पेज वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा विद फिल्टर्स, ठीक है, एंड ऑडियो वीडियो सोल्यूशन के साथ। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक है एंड इसके साथ बाकी फीचर्स भी हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टारगेट बैच के साथ मेंशन कर दिए। आप उसमें एनरोल कर सकते हो, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। अदरवाइज आप टेलीग्राम से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थर्ड पॉइंट कि आपको यू हैव टू वर्क टिल द एंड। प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब आपके पास बहुत बड़ा गोल होता है और टाइम कंस्ट्रेन होता है, तो कई स्टूडेंट स्टार्टिंग में स्पेशली आफ्टर दिस वीडियो एंथुसियास्टिकली 26 नवंबर के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। दे विल एक्सेप्ट द चैलेंज, बट द थिंग इज दैट विल डाई आउट। इंटेंसिटी इट डाइज आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये इंटेंसिटी आपको अपनी मेंटेन करनी एंड थ्रू आउट द नीट प्रिपरेशन भी मेंटेन करनी होगी बाय गिविंग योरसेल्फ चैलेंजेस टाइम एंड अगेन। अगर आप टाइम एंड अगेन अपने आप को चैलेंज नहीं दोगे, दिस इंटेंसिटी जो गोल ओरिएंटेड आपकी इंटेंसिटी होती है ना, इट डाइज आउट। तो उसको आपको मेंटेन करके चलना है उस इंटेंसिटी को, ठीक है। तो उसी के लिए ये आपको मैं 26 नवंबर का चैलेंज दे रहा हूं ताकि यू कीप वर्किंग टिल द एंड। मैंने जो बोला है प्रायोरिटाइज करना है, क्वेश्चन लगाने, नोट्स बनाने, वीडियोस करने हैं, 12 घंटे रोज पढ़ना, वो टिल द एंड आपको करना है, गिव अप नहीं करना है। जितना कर सकते हो कर लो बच्चे, ठीक है। जितना आप प्रिपेयर कर सकते हो 26 नवंबर को चैलेंज समझते हुए प्रिपेयर कर लो। पीडीएफ डाउनलोड करोगे उस दिन एंड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उस टेस्ट का, ठीक है। एंड ऐसे ही आपको मैं और चैलेंजेस इस YouTube चैनल के थ्रू, अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू देता रहूंगा सो दैट यू आर ऑन योर टोस। बिकॉज यार ये एग्जाम पूरा कंसिस्टेंसी का गेम। अगर आप अपने प्रिपरेशन की इंटेंसिटी की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हो, ठीक है, वो इंटेंट आप मेंटेन कर लेते हो, अपने आप को आप मोटिवेटेड रख लेते हो, विच इज डिफिकल्ट एट योर एज, राइट। क्योंकि वो मोटिवेशन आपको एक्सटर्नल सोर्स से ही मिल पाती है। कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, वो इंस्पायर्ड होते हैं, उनका गोल फिक्स्ड होता है, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा, वो उनको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है ऐसी। बट वो स्टूडेंट जिनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है, कोई जगाने वाले की जरूरत पड़ती है, उनके लिए ऐसे गोल्स इंपॉर्टेंट है ताकि आप शॉर्ट टर्म गोल रखोगे, बड़े गोल को छोटे पार्ट में डिवाइड करके शॉर्ट टर्म गोल्स रखोगे, आप उनको अचीव करते जाओगे, धीरे धीरे अपने गोल्स खाते जाओगे एंड यू विल बी एबल टू अचीव अ मैसिव टारगेट एंड आप ना बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। रिमेंबर दिस इज द कीवर्ड, सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, ठीक। आप ये जब 26 नवंबर का पेपर दोगे, आप कम से कम अगर अभी से अच्छे से पढ़ने लगोगे, आप इस चीज से सेटिस्फाइड रहोगे कि लास्ट के 5 दिन 4 दिन जब भी मैंने वीडियो देखा है आर्यन भैया का, उसके बाद से मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, दिल लगा के पढ़ाई की है, शिद्दत से पढ़ाई की है, जो बोला है वो फॉलो किया है। अब जो स्कोर आएगा मैं वो एक्सेप्ट करूंगा विद फुल ऑनेस्टी एंड जितना रह गया है सिलेबस वो नेक्स्ट टेस्ट से पहले, क्योंकि मेरे पास हर 2 टेस्ट के बीच में 2 हफ्ते का टाइम है, ठीक है, मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा, पुराना सिलेबस भी कंप्लीट करूंगा और आने वाले सिलेबस के लिए भी अच्छे से पढ़ लूंगा। क्योंकि इस इंटेंसिटी से अगर आप पढ़ाई करते हो ना यार डेली बेसिस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पर यूनिट टाइम आप कितना सिलेबस कवर कर सकते हो, पर डे आप कितना सिलेबस कवर कर सकते हो। उसे आपको समझ में आ जाएगा कि यार मेरे को किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट के लिए 2 हफ्ते की तो जरूरत ही नहीं है। मैं अगर फुल स्पीड से पढ़ाई करूं तो मैं 1 हफ्ते के अंदर वो टेस्ट का सिलेबस खत्म कर सकता हूं। तो जो 1 हफ्ता मेरा रह जाता है उसमें मेरा कोई प्रीवियस बैकलॉग है, मैं उसको कवर करूंगा, राइट। सो ये कॉन्फिडेंस आएगा यार जब आप ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हो, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। टेलीग्राम चैनल इंजोनी नायरिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आपको जाके ज्वाइन करना है, डेफिनेटली ज्वाइन करना है। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी पुराने टेस्ट की भी और 26 नवंबर की टेस्ट की भी आपको अपलोड कर दी जाएगी समय पे। दूसरी चीज, आपको टारगेट बैच अगर ज्वाइन करना है तो दिस इज द राइट टाइम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। टारगेट बैच पे आप जाओगे, आपको सारा फीचर टारगेट बैच का वहां पे टेक्स्ट के फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर दिया गया एंड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।